कुछ लोग नॉन थ्रेटनिंग होते हैं जिनको देख के आप इंटिमिडेट नहीं होते। उनकी पर्सनैलिटी हमेशा देखना, वो हमेशा एक उनके मुंह पे एक स्माइल रहती है और वो एग्रीएबल होते हैं हर एक चीज़ के बारे में। मेरा एक दोस्त था जिसको मैं बोलता था कि यार चलो आज चिकन खाने जाते हैं, तो बोला हाँ ठीक है चलो चिकन खाते हैं। कोई उसको बोला ना चिकन खाना अच्छी बात नहीं है, यू शुड बी वेजिटेरियन, तो बोले हाँ बात सही है, वी शुड बी वेजिटेरियन। आपको लगेगा ये तो यार चिल आदमी है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, जब कोई इंसान आपकी बुराई करेगा इस बंदे के सामने, बंदा ये उसके साथ भी एग्री करेगा, हाँ ये भाई ऐसा ही है जैसे तुम बोल रहे हो। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। ऐसे लोगों को आप पहचानोगे कैसे कि इन लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है? सबसे फर्स्ट साइन ये है जो मैंने पहले ही बोला था, वो लोग इंटिमिडेटिंग नहीं लिखते। मतलब उनको देख के आपके अंदर जो एक कम्पिटिटिव स्पिरिट आता है ना, जो हमें लगता है कि यार हाँ इस बंदे ये थोड़ा कम्पिटिटिव लगता है, इस बंदे में थोड़ी बात लगती है। मर्द देखो एक दूसरे को कंपेयर करते हैं अननोइंगली। हमें लगता है ना कि यार हम दोनों की फाइट हुई तो कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा ये जीतेगा, सबसे ज़्यादा वेट ये उठा पाएगा। ये चीज़ें देखो हर एक मर्द के दिमाग में होती है। लेकिन जब आप ऐसे नॉन इंटिमिडेटिंग इंसान से मिलते हो, आपके दिमाग में ये चीज़ें आती ही नहीं। आप उसको बोलते हो हाँ भाई ठीक है ले कर ले। मतलब आप ऐसे इंसान को कंपटीशन मानते ही नहीं। ये एक पहला साइन है। दूसरा साइन, ये लोग फिज़िकली फिट भी नहीं होते। अब क्या है, अगर सामने वाला पहले से ही लल्लू पल्लू है तो आप में वो एटीट्यूड या वो कम्पिटिटिव स्पिरिट आएगा ही नहीं। उसको देख के आप पहले ही छोड़ दोगे ना, यार ये इसके साथ क्या कम्पीट करे। उसने आपको कोई जोक भी मार दे, आप छोड़ दोगे यार हाँ ठीक है भाई, तुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं। ये आपका एटीट्यूड बन जाता है ऐसे लोगों के सामने। तीसरा पॉइंट है, ये लोग हमेशा फ्रेंडली होते हैं। देखना ये लोग हमेशा हंसते हंसते बात करेंगे, चिल रहेंगे, हाँ ऐसे ही है, हाँ अरे इधर तो बिरयानी मस्त मिलती है, बस वो ऐसी बात ओवर द सरफेस कैजुअल बात ही करते रहते हैं। और इनके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। अब इनके बहुत सारे दोस्त क्यों बनते हैं आप गेस कर सकते हो? एग्जैक्टली क्योंकि वो नॉन थ्रेटनिंग है, उनको कोई एज अ कंपटीशन देखता ही नहीं। इसलिए आप देखना इन लोगों के साथ आराम से कोई भी घुल मिल जाता है, ओपनली बात करता है, पार्टीज़ के लिए इनवाइट करता है, अपने डीप सीक्रेट शेयर करता है। इनफैक्ट आप हमारी जब कोई अच्छी गर्लफ्रेंड भी हो तो ऐसे बंदे के सामने अपने गर्लफ्रेंड को लेके भी जाना, हमें ऐसा लगता नहीं कि यार मेरी गर्लफ्रेंड इसको देख के इम्प्रेस हो जाएगी। तो इसको हमेशा ऐसे समझते कि भाई इसको कौन भाव देता है, ये बस जोकर है, एक चिल आदमी है, नॉन थ्रेटनिंग है, इसको बुलाओ पार्टी पे, ये मेरी गर्लफ्रेंड को भी ड्रॉप करने जाएगा उसके घर तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा होता है ये इंसान। मतलब उनको देख के ना आप सेंस कर सकते हो कि इस बंदे में वो बात ही नहीं है, मतलब वो बोलते हैं ना टेस्टोस्टेरोन ही नहीं इसमें नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लोग आपको हमेशा पूछेंगे, मान लो आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन कर ली तो ये पूछेंगे और फिर कोई नए दोस्त बने कि नहीं। मतलब उनके लिए लाइफ कंप्लीट तब होती है जब कोई दोस्तों का सर्कल हो। देखो अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं थोड़ा डिसिप्लिन आदमी हूँ, मुझे हमेशा अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो कभी ब्लंट फूकने या इन चीज़ों के लिए बुला सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा इन लोगों से एसोसिएट नहीं करता क्योंकि मैं थोड़ा डिसिप्लिन रहता हूँ। तो चाहूँ तो मैं भी अपने ग्रुप ऐसा बना सकता हूँ सर्कल, लेकिन मैं डेलिबरेटली दूर रहता हूँ ऐसे लोगों से क्योंकि मुझे वो गंदी आदत लग जाएगी। फिर मैं अपने आप एक हर्ट का हिस्सा बनूंगा। हर्ट का हिस्सा कौन होते हैं? एनसीपीज़। वो बस ब्लाइंडली एक चीज़ फॉलो करते हैं जस्ट टू फिट इनटू अ ग्रुप, जस्ट टू बी सोशली एक्सेप्टेबल। देखो जब हम मिडिवल पीरियड में रहते थे जंगल में, तब हमें ग्रुप में रहना लाइक इट वॉज़ इनएवाइटेबल, तब रहना ही पड़ता था क्योंकि हमें बड़े बड़े जानवरों को मारना पड़ता था, खाना पड़ता था, औरतें खाना बना देती थी, हमें पूरा मर्दों को एक साथ आके स्ट्रेटेजाइज करके किसी जानवर को मारना पड़ता था। तब वो ज़रूरत थी, कोई भी एनिमल्स आके कभी भी रात को अटैक कर सकता है, तो वो ग्रुप में रहने की ज़रूरत थी सो दैट वी कैन स्टे सेफ। लेकिन आज के इकोनॉमी में आपको दोस्त की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कोई एक्सट्रीम केस में आप फंस गए हो, मान लो आपका एक्सीडेंट हुआ, तब आप आपके दोस्त को बुला सकते हो कि भाई हेल्प चाहिए, राइट? आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए हेल्प मांगोगे तो वो भी आपको फुद्दू समझेगा। तो आज की इकोनॉमी में अकेला आदमी आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। अब जो लोग ग्रुप में रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है? एक वो लोग होते हैं जो पावरफुल लोग होते हैं और वो ग्रुप में सिर्फ पावरफुल लोगों को ही रखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई बिजनेसमैन है तो वो ऐसा ग्रुप बनाएगा, एक ग्रुप में उसके सब फैटर्निटी के लोग होंगे, उसी टाइप के, उसी इंडस्ट्री के लोग।
उसका अलग ग्रुप होगा, उसमें कोई लॉयर होगा, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई मार्केटर होगा। तो आप समझ गए, इस टाइप का ग्रुप बन जाता है उन लोगों का। जो टिपिकल हाई लेवल के लोग बन जाते हैं, एक लेवल पे पहुंचते हैं वो, और वो लोग ये ग्रुप एक स्ट्रेटेजिकल रीज़न के लिए बनाते हैं, सो दैट दे ऑल कैन सक्सीड एंड गो अहेड टुगेदर। बाकी ये फुद्दू लोगों का ग्रुप क्या होता है, कूल दिखने के लिए। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने कुछ ऐसी खूबसूरत लड़कियों का ग्रुप देखा होगा, उसमें एक मोटी गंदी दिखने वाली लड़की होती होगी। वो खूबसूरत लड़कियाँ हैं, वो इस मोटी लड़की का मजाक उसके मुंह पे भी उड़ाते हैं, पीठ पीछे भी उड़ाते हैं। फिर भी ये लड़की वो झेल लेती है जोक। क्यों? बिकॉज उसको उस ग्रुप में फिट इन होना है, और उसको बाकी के लोगों को प्रूव करना है कि वो भी कूल दिखती है, वो भी खूबसूरत दिखती है। लड़कियों का यूजुअली होता है, एक गंदी लड़की ने अच्छे लड़कियों का ग्रुप ज्वाइन किया तो उसको भी लगता है कि मैं भी खूबसूरत हूँ, तो लड़कियाँ उस इल्यूजन में जीती हैं। तो इससे होता क्या है, उस लड़की को, इस मोटी लड़की को कोई भाव नहीं देता कोई लड़का, और कोई भी लड़का बात करे तो वो खूबसूरत लड़कियों के साथ बात करने जाता है। तो इस लड़की को शौक बैठता है कि यार मैं भी इसी ग्रुप की हूँ, मुझे कोई लड़का ढंग से बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे इग्नोर क्यों किया जा रहा है। तो यही सिचुएशन होता है जब कोई लड़का ग्रुप में रहता है, तो उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ही जस्ट वॉन्ट टू बी फील सेफ, फील्स, मतलब उसको ऐसा भी लगना चाहिए कि मैं किसी ग्रुप का पार्ट हूँ जो मुझे इनवाइट कर रहा है, कोई मुझे वैलिडेट कर रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ दुनिया में, आई नीड सम सपोर्ट। और कौन देगा, ये ऐसे दोस्त बने सरफेस लेवल फ्रेंड्स, वो ही रहेंगे। उस ग्रुप में रहने के लिए भी इस बंदे को एवरेज एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर खाना, बाइक लेके किधर तो ग्रुप लेके घूमने जाना किसी हिल स्टेशन पे, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बस वो मनी स्पेंडिंग पे जा रही है, वो कोई बड़ी बात नहीं है बाइक लेके आप किधर घूमने जा रहे हो, इट्स अ नॉर्मल थिंग। दारू पीना, फूकना, ये चीज़ें, मतलब उसको ग्रुप में रहने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। इट्स लाइक पेइंग अ टैक्स टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। अब वो टैक्स का मतलब क्या है, आप ये सब अजीब हरकतें, एक्टिविटीज़ करना जो शायद उसको अच्छी भी नहीं लगती होंगी, फिर भी वो कर रहा है जस्ट टू फिट इन द ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये जो लोग ग्रुप में रहते हैं, जो ऐसे इनसिक्योर रहते हैं हमेशा, वो आपको देख के शॉक होते हैं जब वो देखते हैं कि यार ये बंदा किसी के साथ बोलता नहीं, इसके जैसा दोस्त भी नहीं है, फिर भी ये बंदा इतना एनर्जेटिक क्यों है, इतना एक्टिव क्यों है अपने लाइफ में। क्योंकि आप तो आपके गोल चेस कर रहे हो, आपकी पैशन में आप बिज़ी हो, आप अपने काम में बिज़ी हो, तो आपको ग्रुप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे लोगों की यूजुअली जलती है, तो वो लोग हमेशा टॉन्ट मारेंगे ये तो अकेला है, और वो टॉन्ट तभी मारेंगे जब ग्रुप में हो। अगर वन ऑन वन मिल गया वो बंदा तो उसकी फट जाती है, तब वो पूरा अपने वो फिर से वो सिक्योर सेफ मोड में जाता है और पूछेगा "हाँ, कैसे हो, हाँ बस बढ़िया, कैसे चल रहा है, हाँ"। तो उनके पास हार्ड हिटिंग क्वेश्चन कुछ होते ही नहीं है, दे आर लाइक सेफ। तो कभी कभी आपको भी लगता है भाई तू सच में मर्द है, कुछ तू इतना फट्टू क्यों है, नॉर्मल बिहेव कर। आपको भी ऐसे दिमाग में ख्याल आते हैं, और ऐसे लोगों से आपको दोस्ती भी नहीं रखनी, क्योंकि दे आर नॉन थ्रेटनिंग। आप अगर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए तो ये बंदा तो फट्टू है, ये कर ही क्या पाएगा। होता क्या है, मान लो आप किधर घूमने जा रहे हो और ये बंदे जैसे आपके दोस्त हैं फट्टू लोग, तो आप जिधर भी घूमने जाओगे उधर के लोग तो आप देखोगे ना, उधर के लोग आपको देखेंगे और बोलेंगे आप पे डोमिनेट भी कर सकते हैं दूसरे फॉरेन के लोग, क्योंकि वो सोचेंगे कि यार ये ग्रुप में अभी भी आप 2-3 लोग गए हो घूमने, इस बंदे के साथ ये 1-2 लोग हैं, वो सब वीक दिख रहा है, तो इनको हम कुछ भी बोल सकते हैं, मान ही जाएंगे। लेकिन आप अगर मान लो आपके 2-3 बॉडी बिल्डर टाइप के लोग हैं, आप भी मार्शल आर्ट्स करते हो कुछ, तो आपकी बॉडी भी फ्रेम शेप में है, तो आप किधर बाहर घूमने गए तो लोग आपके साथ इज्जत के साथ रहेंगे, आपको हल्के में नहीं लेंगे। आपने वो क्लिप्स देखे होंगे जो दिल्ली के लोग जो जाते हैं नॉर्थ में घूमने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए, वो हमेशा उनकी पिटाई होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत बार ऐसे वीक दिखते हैं, उनके पास वो एटीट्यूड होता है बॉस वाला, लेकिन उनकी हरकतों से वो झलकता नहीं कि यार भाई ये बंदा डोमिनेंट है। वो सब जाके उसके पास वो थार वगैरह गाड़ी होती है, लेकिन सब लोग उनको मारते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हरकतें वो शो ऑफ वाली हरकतें हैं, उनको प्रूफ करना पड़ता है गाड़ी से, लाउड म्यूज़िक से कि हम बड़े लोग हैं, हम बॉस हैं। तो एक नॉर्मल इंसान तो समझ जाता है ये चीज़ें बस प्रॉप है, तो वो लोग उनको बजाते हैं बाहर, जो उधर के लोकल लोग हैं उनको बजाते हैं। स्टेइंग अलोन मेक्स यू फील कॉन्फिडेंट वाइल दोज पीपल इन ग्रुप मेक्स देम रिवील देयर इनसिक्योरिटी। वो लोग अपने आप को सवाल पूछते हैं कि यार ये बंदा अकेले रह के भी इतना सक्सेसफुल कैसे बन सकता है, मैं इतने ग्रुप में हूँ,
मैं ये सबके साथ हंसते हंसते बात करता हूँ, फिर भी मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं हो रही? सोसाइटी ने हमें कंडीशन किया है बचपन से लेके कि हमें ग्रुप में रहना है। अब देखना, स्कूल में ग्रुप एक्टिविटीज़ को फोकस किया जाता है, कॉरपोरेट्स में भी आपको टीम्स में डाला जाता है, लेकिन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में फोकस नहीं किया जाता। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में भी फोकस नहीं दिया जाता। हमेशा देखना, क्रिकेट, फुटबॉल, जो ग्रुप गेम्स है उन पे ही फोकस होता है। आप ये नहीं सुनेंगे कोई बैडमिंटन में आगे बढ़ रहा है, टेबल टेनिस में, चेस में, मार्शल आर्ट्स में, इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। और हाँ, ये बात सिर्फ इंडिया की है। आप चाइना जापान में देखोगे, उधर हर एक स्पोर्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मैं भी जिम जाता हूँ, उधर भी कुछ ऐसे मर्द लोग हैं जो कूल दिखने के लिए एक दो, और जो लोग काफ़ी टाइम से जिम आ रहे हैं, जिनकी बॉडी ठीक ठाक बनी है, उनके साथ वो चाटुगिरी करते हैं। तो उनको कूल दिखना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि हाँ हम भी बिलोंग करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं पहले डिसाइड करता हूँ कि आज किस टाइप के वर्कआउट करने हैं, और मैं लग जाता हूँ अपने वर्कआउट पे। मतलब मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता मैं कौन क्या देख रहा है, नहीं है देख रहा है। इससे होता क्या है, जो आसपास की लड़कियाँ हैं उनको तो अटेंशन चाहिए, वो मेरे आजू बाजू में घूमती हैं। ये तो एक चीज़ हुई। हाँ, हालांकि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपने बस बॉडी बनाना, वो MMA जिu-जिट्सु, उसके लिए बॉडी बनाने के वर्कआउट में मैं बिज़ी होता हूँ। जब ये जो लोग होते हैं, जो टिपिकल बॉडी बिल्डर होते हैं, जो ऐसे अंकल वाली मूंछ रखते हैं, वो फिर भी सोचते हैं कि यार मेरी इतनी बॉडी बनी है, फिर भी लड़कियां इसके आजू बाजू में क्या क्यों घूम रही है? तो होता क्या है, मैं जिस टाइप का एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ, तो वो लोग जो बॉडी बिल्डर है वो भी उसी टाइप का एक्सरसाइज करते हैं। होता क्या है, मैं जिम में थोड़े अलग टाइप के एक्सरसाइज करता हूँ, टिपिकल बॉडी बिल्डिंग वाले नहीं, थोड़ा स्ट्रेंथ कंडीशनिंग इस टाइप के होते हैं, एक्सप्लोसिव वर्कआउट। जो वो बॉडी बिल्डर लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, वो बस बॉडी बनानी है, बड़ा दिखना है। तो मेरे टाइप के थोड़े अलग एक्सरसाइज देखते हैं, तो वो भी सोच में पड़ते हैं, यार ये अलग क्या कर रहा है, इसके बाजू में लड़कियाँ घूम रही हैं, तो मैं भी ये एक्सरसाइज ट्राई करता हूँ। तो ये होता है हर्ड मेंटालिटी। तो मैं तो रिसर्च करके आता हूँ कौन सा एक्सरसाइज करना है जो सही है एक स्पोर्ट के लिए। तो आज का वीडियो बस यही था। आप भी अगर अकेले रहते हो तो आपको इनसिक्योर नहीं फील करना, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। आपको उस पर डबल डाउन करना है और आपकी डिसिप्लिन और बढ़ानी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।